गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे एसएसटी का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 4 द वेस्टर्न डेजर्ट, जिसे हम द थार भी कहते हैं, द थार डेजर्ट भी कहते हैं। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इंडिया के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे थे, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। जैसे कि आप लोगों को पता है प्लेलिस्ट बनी हुई है इन सारे टॉपिक्स की, पूरी इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में। हमने इंडिया एंड इट्स नेबर्स पढ़े, द नॉर्थन माउंटेन्स पढ़े, द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स पढ़ा। अब हम वेस्टर्न डेजर्ट द थार पे आ गए हैं। सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको हर टॉपिक की। फिजिकल डिवीज़न किया था इंडिया का हमने नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक। पॉलिटिकल भी देखेंगे, फिजिकल डिवीज़न भी देखेंगे। 6 तरह से था नॉर्दर्न माउंटेन, इसको डिटेल में पढ़ा चैप्टर को, इस टॉपिक को भी डिटेल में पढ़ा। ठीक है, अब हम आ गए हैं द वेस्टर्न डेजर्ट पे। धीरे धीरे ने भी हम इन सब की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 को, द वेस्टर्न डेजर्ट। चैप्टर 4 द वेस्टर्न डेजर्ट द थार। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है राजस्थान का, ये सब ठीक है, रन ऑफ कच्छ, वेस्टर्न डेजर्ट, द थार डेजर्ट बोलते हैं। अरावली हिल्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये मैप आपको दिख रहा होगा और ये डेजर्ट दिख रहा होगा, द सारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अ डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है लैंड का बहुत बड़ा, विच इज़ ड्राई वेयर एंड ऑफन कवर्ड विद सैंड, जो कि रेत से जो है पूरा का पूरा ढका हुआ होता है। डेजोलेट एंड रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। यहाँ पे रेनफॉल यानी बारिश नहीं होती है। वेरी फ्यू प्लांट्स, बहुत कम प्लांट्स मिलेंगे। बंजर ज़मीन होती है, यहाँ पे खेती बाड़ी भी बहुत मुश्किल होती है। एंड ट्रीज ग्रोन इन द डेजर्ट, बहुत कम पेड़ पौधे और हरियाली आपको मिलेगी। द वेस्टर्न डेजर्ट, वेस्टर्न यानी कि वेस्ट साइड में जो डेजर्ट हैं हमारे इंडिया में, सूखा एरिया है इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इन्हें हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं और द थार डेजर्ट भी कहते हैं। अब इसकी लोकेशन देखते हैं। द वेस्टर्न डेजर्ट कहाँ लोकेशन है इसकी? द थार डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली रेंज ऑफ द राजस्थान इन इंडिया। ये जो एरिया है अरावली हिल्स के आसपास का जितना भी एरिया है राजस्थान का, जयपुर का, ठीक है, ये सारा एरिया क्या है? थार डेजर्ट या फिर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। देखिए इसमें दे रखा था सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है और ठंडों में बहुत ठंड पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। रन ऑफ कच्छ से शुरू होता है गुजरात से, टू द साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा से शुरू होते हुए पूरा गुजरात, हरियाणा ऑन इट्स अरावली हिल्स रेंज तक जाता है। इन द वेस्ट इट एक्सटेंड अप टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ऊपर भी। द थार डेजर्ट इज़ द अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग है और 500 किलोमीटर वाइड है। इसलिए राजस्थान जो है स्टेट जो है एरिया के हिसाब से बड़ा है। इट इज़ अ पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी, बहुत रॉकी, ठीक है, और सैंडी रेत ही रेत मिलेगी आपको। इट इज़ कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के जो पहाड़ आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, और सैंड हिल्स, और छोटे छोटे पहाड़ भी, छोटे छोटे, जैसे कि आप देख रहे हो कि रेत के छोटे छोटे टीले से भी हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मिलेंगे आपको। ये क्या, ये पूरा पाकिस्तान का सा एरिया है, ये अपना हरियाणा, और ये द डेजर्ट है रन ऑफ कच्छ गुजरात। ये सारा एरिया जो है 800 किलोमीटर लॉन्ग है और 400 किलोमीटर वाइड है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। फिजिकल फीचर्स पे चलते हैं। द थार डेजर्ट हैज़ एन अंडुलेटिंग सरफेस विद हाई एंड लो सैंड ड्यून्स। अंडुलेटिंग माने होता है स्मूथ, अंडुलेटिंग माने होता है स्मूथ सरफेस है विद हाई एंड लो सैंड ड्यून्स। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं कहीं नीचे नीचे टीले भी हैं। विच कीप शिफ्टिंग ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड, जो कि शिफ्ट होते रहते हैं क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है, जिससे रेत उड़ती रहती है। आज यहाँ ऊंचा टीला है तो हो सकता है कल ना हो, क्योंकि हवा रेत जो है दूसरी जगह उड़ा के ले जाती है, कि हवा जो है उन रेतों को दूसरी जगह उड़ा ले जाती है। एज दीज ड्यून्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, तो ये ड्यून्स जो है कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। कहीं कोई छोटा था तो बड़ा हो जाएगा, वहाँ सैंड इकट्ठी हो जाएगी जाके। तो दे टेक ऑन डिफरेंट शेप्स एंड साइज, अलग अलग शेप एंड साइज के वो कंटिन्यूस होते रहते हैं। देयर इज सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय द विंड्स एज द लैंड इज ड्राई। लैंड बहुत ड्राई रहती है, सूखी रहती है। हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, यहाँ वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगी। होल्ड ऑफ द सॉइल इन प्लेस, इन सम प्लेस कुछ जगहों पर ओएसिस आर फाउंड, ओएसिस भी मिलेंगे आपको। ओएसिस क्या होता है? देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ओएसिस का मतलब होता है कहीं कहीं बीच बीच में, इन रेगिस्तान के बीच में पानी आपको मिलेगा और वहाँ हरियाली भी मिलेगी। तो कहते हैं ना
तो ऐसी जगह पर जो है रेगिस्तान में कहीं पानी और हरियाली मिलेगी, उस जगह को, छोटी सी जगह को ओएसिस कहते हैं। इन अ प्लेस वेयर डेजर्ट वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस, अंडरग्राउंड का वाटर सरफेस पे आ जाता है। फ्यू सेटलमेंट और सम स्मॉल विलेजेस, कुछ स्मॉल विलेजेस और घर वगैरह आपको वहाँ देखने को मिलेंगे क्लस्टर्ड अराउंड दिस ओएसिस, ओएसिस के आसपास ही वहाँ कुछ घर वगैरह, कुछ गांव वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा? द डेजर्ट रीजन में रिमेन्स हॉट, हमेशा गर्मी ही रहती है, ड्राई सूखा रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल। इट इज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट है ड्यूरिंग द समर में जो है बहुत गर्म रहता है, सूखा रहता है। द नाइट आर हाउएवर कूल, लेकिन रात में ठंडा हो जाता है। जितना गर्म दोपहर में रहता है, गर्मी में रहता है दिन में, उतना ही ठंडा जो है रेत जो है हो जाता है। बिकॉज द सैंड हीट्स एंड कूल्स डाउन क्विकली, क्योंकि सैंड जो होता है, रेत जो होता है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो रात में ठंडी हो जाती है रेत। बहुत अच्छा भी लगता है सोने में उसके ऊपर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन में द डेज वार्म बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड, डेज तो वार्म ही रहते हैं लेकिन नाइट बहुत कोल्ड होती है। सो द रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स वेरी वाइड, देयर इज़ वेरी लिटिल रेन इन द डेजर्ट में नामात्र ही बारिश होती है मीन्स रीजन में। इन सम एरिया देयर आर नो रेन्स इवन फॉर ईयर, और कुछ एरियाज ऐसे हैं थार डेजर्ट के, यहाँ बारिश कई सालों तक होती ही नहीं है। आगे देखते हैं। द हॉट एंड ड्राई विंड्स इन द डेजर्ट रीजन कॉज सैंडस्टॉर्म्स और डस्ट स्टॉर्म, कभी कभी इतनी हवा तेज़ चल जाए तो रेत के तूफान जो है आ जाते हैं, जिसे हम सैंडस्टॉर्म्स कहते हैं। देखिए आगे देखते हैं वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन कैसी है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है। ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम बारिश होने की वजह से, स्कैंटी माने होता है वेरी लिटिल, बहुत कम बारिश होने की वजह से, देयर इज़ वेरी लेस वेजिटेशन, वहाँ हरियाली बहुत कम है, पेड़ पौधे बहुत कम है। इन द रीजन स्कैटर्ड वर्शेस एंड थॉर्नी सर्ब्स आर फाउंड हियर, वहाँ ज़्यादातर आपको कटीलेदार झाड़ियाँ और जो है पेड़ देखने को मिलेंगे, पौधे वगैरह देखने को मिलेंगे। सच एस कैक्टस हो गया, कैक्टस का प्लांट है, कीकर, बाबूल, जिन पर कांटे वगैरह होते हैं इन पेड़ों पे। खैर विच रिक्वायर लिटिल वाटर ग्रो, क्योंकि उन्हें कम पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। इन द डेजर्ट द ट्रीज इन द डेजर्ट हैव लॉन्ग रूट्स, क्योंकि उनकी ट्रीज़ की रूट्स बहुत लंबी लंबी होती हैं, तो नीचे से वो पानी ले आते हैं कैसे भी करके प्लांट्स, उनकी रूट्स, प्लांट्स की जो रूट हैं। विच गो डीप इन टू द सॉइल टू टैप अंडरग्राउंड वाटर। सम ट्रीज़ हैव थिक वाक्स, किसी किसी की वाक्स बहुत थिक होती हैं, विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ड्राफ्ट रेजिस्टेंट ट्रीज़ इन डेजर्ट, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इन ट्रीज़ ने जो है ड्राफ्ट होने से बचा रखा है। डेट्स, पाम्स एंड प्लम्स ग्रो वेल वेयर देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पानी की थोड़ी सी सही मात्रा है वहाँ ये आपको देखने को मिल जाएंगे पेड़। एनिमल्स सच एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, ब्लैक बग है, गैजल है, स्नेक हैं, कैमेल, ऊँट, शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं इसे, पिकॉक है, एंड स्पॉटेड फ्लाई कैचर आर फाउंड इन द डेजर्ट। ये सब आपको देखने को मिलेंगे ये एनिमल्स जो है। अच्छा, अब वहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, द थार डेजर्ट एरिया इज़ थिनली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज लाइफ इज़ प्रेटी टफ हियर, क्योंकि वहाँ रहना आसान नहीं है। विदाउट वाटर वी कांट लिव ईजीली, डेट्स वाई वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो कम है। समटाइम देयर इज़ नथिंग फॉर माइल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए कैक्टस प्लांट है, पाम ट्री है, डेट ट्री है, ठीक है, ओएसिस है डेजर्ट में, ये आपको दिख रहा होगा। आगे देखते हैं, नथिंग फॉर माइल्स एक्सपेक्ट सैंड ड्यून्स, मीलों मीलों तक जो है आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ऑफन वन हैज़ वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज, बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, डोमेस्टिक यूज़ करने पड़ते हैं फॉर एनिमल। दे सर्च ऑफ वाटर पास्चर लैंड फोर्सेज वन टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए इसमें वी शुड नो दे रखा है, द रिवर लूनी, एक रिवर लूनी है, इज़ द ओनली सीजनल रिवर है वो, दैट फ्लो थ्रू द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि सीजनल रिवर है, सीज़न पे ही जो है वो आपको दिखाई देगी, वरना वो भी और उसी वही जो है यूज़ में आती है। वहाँ के मेन ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है वहाँ के? द डेजर्ट पीपल हैव बीन प्रैक्टिसिंग लाइव स्टॉक ट्रेडिंग फॉर जनरेशन। इन द डेजर्ट मैनी पीपल लेड अ नोमेडिक लाइफ, नोमेडिक माने बंजारे जो होते हैं वो लाइफ जीते हैं यहाँ के लोग। द म्यूज़िक लविंग जिप्सीज कॉल्ड बंजारास, वहाँ के जिप्सीज जो म्यूज़िक है कॉल्ड बंजारास, और नोमेड्स भी कहते हैं इन्हें। एक्ट एज अ ट्रेडर्स रोमिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज वो जाते जाते रहते हैं, सप्लाइंग डेजर्ट फैमिलीज विद फूड सप्लाईज एंड अदर गुड्स। इन द एरियाज वेयर वाटर इज़ अवेलेबल एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, एग्रीकल्चर करते हैं
फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स वहाँ उग सकती हैं, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, बीट हो गए, एंड मस्टर्ड। देयर आर ऑल्सो मैनी इंडस्ट्रीज़ भी हैं कुछ वहाँ पे, टेक्सटाइल्स की, शुगर की, सीमेंट की, फर्टिलाइज़र्स की, एक्सेट्रा। कुछ माइंस भी आपको दिखेंगी वहाँ पर, लीड की, जिंक की, आयरन और एक्सेट्रा। डेट प्रोवाइड पीपल ऑफ दिस रीजन विद मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जो कि वहाँ के लोगों को जो है जीने का सहारा बना हुआ है। पीपल आर ऑल्सो इंगेज्ड इन एनिमल्स रियरिंग, लोग वहाँ के एनिमल्स को पालते हैं। पीपल मोस्टली रियर शीप, गॉट, कैमल, कैटल। और हैंडीक्राफ्ट में ज्वेलरी वहाँ की बहुत फेमस हैं राजस्थान की, जो कि सोल्ड होती हैं जगह जगह। वहाँ के लोग जो बंजारा जो लोग हैं, तो वहाँ के जो बंजारा लोग हैं, देख सकते हो आप कैमल पे जो है बहुत सारी चीज़ों को लेके जाते हैं, ठीक है। सामान इधर से उधर ढोते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है इंदिरा गांधी कैनल है राजस्थान में, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड द कैमल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है वो कैमल के द्वारा किया जाता है। बाई विच पीपल क्रॉस द डेजर्ट, आराम से, क्योंकि कैमल की जो फुट होती है, पान जो होते हैं वो उनके फुट जो होते हैं वो दबते नहीं हैं डेजर्ट में, आराम से इजीली चल पाते हैं। द लॉन्ग लेग्स एंड पैडेड फीट होते हैं उनके ऑफ द कैमल्स हेल्प देम वॉक थ्रू थिक सैंड इजीली। दे हैव हम्प्स ऑन देयर बैक्स विच मेक देम पॉसिबल टू गो विदाउट फूड वाटर फॉर अ डेज। वो एक साथ ही बहुत सारा पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक क्या कहते हैं बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, वहाँ का डेवलपमेंट क्या क्या है, क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है अब तक। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमसे आज़ाद हुए, जब से हम, मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट में हम रह पाएँ आसानी से, या फिर वहाँ के लोग जो अच्छे से रह पाएँ, तो उनके लिए कुछ किया गया है। नाउ देयर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेजेस, वहाँ पे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी हैं, पानी की भी सुविधाएं की जा रही हैं। द इंदिरा गांधी कैनल बनाया गया और राजस्थान कैनल बनाया गया, ताकि जिससे वाटर की जो आपूर्ति थी वो पूरी हो सके फॉर द थर्स्टी एरिया। इट हैज़ ईज्ड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी फेस्ड बाय द पीपल एंड ऑल्सो मोर लैंड हैज़ बीन ब्राउड अंडर कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन में पानी वगैरह काम आ सके। जैसे कि इंदिरा गांधी कैनल राजस्थान का देख सकते हैं आप। टैंक्स हैव बीन बिल्ट इन द हाउसेज, हाउस में जो है टैंक बनाए गए टू स्टोर रेन वाटर, जिससे कि बारिश का पानी स्टोर कर सकें हम लोग, विच इज़ यूज ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड, जब सूखा पड़े, बारिश वगैरह ना हो, कम रेनफॉल हो, तब वो काम आ सके। अच्छा, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या हैं, क्यों लोग वहाँ घूमने जाते हैं ज़्यादातर। द इंडियन डेजर्ट हैज़ बीन एन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट राजस्थान। राजस्थान में बहुत से लोग जाते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। ऐसा नहीं है कि डेजर्ट हैं, गर्मी बहुत है तो वहाँ घूमने नहीं जाते, हर जगह जाते हैं। इंडिया एक ऐसी जगह है यहाँ हर जगह कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। दिस रीजन हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री ऑफ ब्रेवरी एंड ऑनर। राजस्थान ब्रेवरी और ऑनर की बहुत सारी हिस्ट्री हैं, ठीक है। बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुनने को मिलेंगे यहाँ पे आप लोगों को, राजा महाराजाओं के। द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस रीजन आर, कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, चुरू है, बीकानेर है। आगे देखते हैं। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, एंड नोन एज द पिंक सिटी, और इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। इसके साथ साथ उदयपुर इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। द पुष्कर लेक एंड अजमेर शरीफ दरगाह वहाँ की बहुत फेमस है, आर पॉपुलर पिलग्रिम है। सेंटर इन द स्टेट, इस स्टेट में दिस रीजन हैज़ मैनी फेमस प्लेसेस, जैसे कि फोर्ट बिल्ड बाय द राजपूत ने जो महाराजाएँ थे, राजा महाराजा, उन्होंने फोर्ट बनाए हैं, सच एज गोल्डन फोर्ट है एट जैसलमेर में, ठीक है। अमर फोर्ट है एट जयपुर में, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है चित्तौड़गढ़ में, एक्सेट्रा। द इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं जिस रीजन, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, एंड सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। टाइगर्स, पैंथर, डियर्स एंड वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर फाउंड हेयर, जैसे कि आप देख सकते हो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है ये की, यहाँ पे आपको बहुत सारी बर्ड और जो है टाइगर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। राजस्थानी मैन है, देख सकते हो आप किस तरह से ये रहते हैं, किस तरह से वियर करते हैं। एंड वुमेन इन देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेज, ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी, आराम से देख पा रहे होगे आप। अच्छा, अब वहाँ की लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं। डेजर्ट की लाइफ स्टाइल कैसी है, राजस्थान के लोग हैं, राजस्थानी मैन वगैरह, उन लोगों की लाइफ कैसी है, क्योंकि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हर स्टेट के बारे में, ठीक है। अ कलरफुल कल्चर है
रिच इन द ट्रेडिशनल प्रिवेल्स इन राजस्थान। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ राजस्थान इज़, कौन कौन सी ड्रेस है वहाँ की, घाघरा चोली है एंड ओढ़नी है फॉर वुमेन, जैसे कि देख रहे पहन रखी है इन्होंने, धोती कुर्ता है एंड पगड़ी जो पहन के रहते हैं वहाँ के लोग। कलरफुल टर्बन है, कलरफुल कपड़े पहनते हैं फॉर मैन। द पपेट्स ऑफ राजस्थान आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वहाँ पपेट्स का जो शो होता है जो दिखाते हैं वो फेमस है। गंगौर तीज एंड पुष्कर फेयर मेला लगता है वहाँ पे, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हियर। पुष्कर का मेला बहुत बड़ा लगता है। घूमर है एंड कलबेलिया आर द पॉपुलर फोक डांस। ठीक है, कई मूवीज़ में आपने घूमर, एक अभी गाना भी आया था घूमर घूमर घूमर, तो वो इसी से लिया गया है। राजस्थान का फेमस जो है फोक डांस है वहाँ का। राजस्थान का पीपल लव टू ईट, वहाँ पे दाल बाटी खाना पसंद करते हैं, दाल बाटी एंड चूरमा। द पीपल ऑल्सो हैव अ ग्रेट पैशन फॉर म्यूज़िक पोइट्री, और वहाँ के लोग पोइट्री और म्यूज़िक में बहुत जो है उत्साह दिखाते हैं, वहाँ के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं हर वक्त। कलबेलिया एंड घूमर आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ वर्ड जोन दे रखे हैं आपको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से इस चैप्टर का, इस पेज का। देखिए वर्ड जोन में डेजोलेट है पहले, एलोन एंड आइसोलेटेड बोलते हैं। सैंड ड्यून्स स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड, छोटे छोटे जो टीले बन जाते हैं उसे सैंड ड्यून्स कहते हैं, और ये कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं, सेम साइज के नहीं रहते। अनड्यूलेटिंग स्मूथ मूवमेंट इन अ बेबी मोशन, जो हाईलाइट वर्ड थे वो यहाँ वर्ड जोन दे रखे हैं। स्कैंटी माने वेरी लिटिल होता है। और सीजनल रिवर जो कि लूनी थी, रिवर डेट इज़ फेड फ्रॉम रेन, जो बारिश की वजह से जो है पानी भर जाता है, एंड फ्लोज ओनली इन द रेनी सीजन में ही वो आपको दिखाई देंगी। एंड रिमेन मोस्टली ड्राई, बहुत ज़्यादातर वो सूखी ही मिलती हैं आपको। अच्छा, इस पूरे चैप्टर को अब हमने पढ़ लिया, अब समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का पूरा चार्ट दे रखा है, शॉर्ट में पढ़ते हैं। द थार डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। देखिए लोकेशन कहाँ पर है इसकी, लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली रेंजेस ऑफ द राजस्थान। फिजिकल फीचर क्या क्या थे, सैंड ड्यून्स मिलेंगे आपको, सैंड स्टॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है, रेतीले तूफान जो होते हैं, और ओएसिस, ऐसी जगह जहाँ पानी भरा हुआ हो वहाँ पे बसावट भी होगी, ठीक है, थोड़ी सी पॉपुलेशन होगी और हरा भरी जगह होगी। क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट एंड ड्राई रहता है। रेनफॉल बहुत कम होती है। वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे क्या मिलेंगे आपको, खेर है, ठीक है, कैक्टस, कीकर, बबूल और थॉर्न बशेस, झाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं वो। ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ लोगों का, एनिमल को पालते हैं ज़्यादातर, ठीक है, और लाइव स्टॉक ट्रेडिंग। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल। मेजर टूरिस्ट प्लेस मैंने बताए थे अट्रैक्शन की, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, चुरू, जैसलमेर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह पे यहाँ पे लोग जो है घूमने के लिए आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। तो ये था चैप्टर 4 द वेस्टर्न डेजर्ट द थार। अब आपको समझ में आ गया होगा, इधर का एरिया भी हमने ये कवर कर लिया। देखिए इसको देखिए, इंडिया के मैप को, इंडिया को हम पूरा डिस्कस कर रहे थे। इंडिया में हमने जो है जैसा कि आपको बताया था, नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा हम पढ़ रहे हैं डिटेल में। कंटेंट ये थे जिसमें कि आज द वेस्टर्न डेजर्ट द थार भी फिनिश हो गया। सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हर टॉपिक की इसकी, आप आराम से जाके देख सकते हैं सोशल स्टडी की। और जो कंपटीशन में तैयारी कर रहा है वहाँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट को इंडिया की जानकारी होनी चाहिए। देखिए इस मैप में आप देख सकते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़े हमने, ठीक है, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े, ये वाला एरिया पूरा हो गया था। अब ये द थार डेजर्ट का एरिया पूरा हो गया है। अब ये इधर कई जगह बची है, ये भी हम धीरे धीरे फिनिश कर लेंगे, फिर पूरी डिटेल में इसके बीच बीच की इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। अगला टॉपिक रहेगा द साउदर्न प्लेट्यूज़, नीचे के जो प्लेट्यूज़ हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।